बच्चों, पिछले दिन पाठ 1 में पढ़ा रहा था नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी। आज मैं उस पाठ से कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो अतिलभ प्रश्न पूछता है उसको मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न का उसका उत्तर बोल रहा हूँ। इन प्रश्नों को इस वीडियो को देखकर आप लोग नोट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, एशिया के उन देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों के संघर्ष था। तो मैं बताया था कि इसमें श्रीलंका और भारत का नाम आया है। तो एशिया के 2 देश भारत और श्रीलंका हैं जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। दूसरा प्रश्न है कि बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे मैं बताया था तो बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन ये बोलने वाले लोग हैं। तीसरा प्रश्न है, श्रीलंका के कई तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है। श्रीलंका के कई तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है कि उन्हें भारतीय तमिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे और ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं, इसीलिए उनको तमिलों को भारतीय तमिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यानी सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। सत्ता का क्षैतिज विभाजन क्या है। अगला प्रश्न है कि सत्ता का क्षैतिज विभाजन क्या है। सत्ता के क्षैतिज विभाजन का अर्थ है कि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन को ही हम सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहते हैं। अगला है कि बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। तो वह व्यवस्था, उत्तर है कि वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मन चाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे, उसी को हम लोग बहुसंख्यकवाद कहते हैं। बहुसंख्यकवाद कहलाता है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय, सिंहली श्रीलंका की भाषा है, सिंहली बोलने वाले अधिक लोग हैं। तो सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर अपना अधिकार जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। क्षैतिज वितरण का क्या तात्पर्य है। क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं।
ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो एक ऐसी सरकार जो एक समुदाय द्वारा चुनी जाती है। बेल्जियम में डाच, फ्रेंच और जर्मन वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो, इस सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला का अधिकार है। गृह युद्ध का क्या अर्थ होता है? जिस देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो डाच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वे रहते हों, अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो पहला है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों द्वारा सत्ता का विभाजन। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता बारी बारी से विभिन्न राजनीतिक दलों के हाथ में रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और मजदूर जैसे अनेक संगठित हित समूहों के बीच सक्रिय रूप से क्रियाशील देखते हैं। दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। अमेरिका इसका उदाहरण है। सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा होता है। सरकार के विभिन्न सरकारों में बंटवारा होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। पुस्तक का दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। तो हमारा देश लोकतंत्र है। हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता की सहभागिता के दो कारण होते हैं, युक्तिपरक और नैतिक कारण। भारत में धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कई सामाजिक समूह विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता में भागीदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य तनाव या संघर्ष की स्थिति की संभावना को कम करने में सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु विधानमंडलों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसका एक उदाहरण है। नैतिक कारण, नैतिकता के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा शक्ति के विभाजन तथा साझेदारी में निहित है। लोकतंत्र की यह स्थापित मान्यता है कि सत्ताधारी लोग जिस पर शासन करते हैं वे उन लोगों की राय अवश्य ले कि उनकी सरकार से क्या अपेक्षा है, वे सरकार से किस प्रकार के कानूनों और नीतियों की क्रियान्वयन करें। प्रश्न नंबर 6 विकल्पीय प्रश्न है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें।
तो चलो देखे, क है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, देश की एकता को कमजोर करती है। तो इसका विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, यह भी सही है। पक्षपात का अंदेशा कम करती है, यह भी सही है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, यह भी सही है। और सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, च भी सही है। तो इसलिए इस बॉक्स में देखेंगे तो सा विकल्प सही होगा। क, ख, घ और च। सा का क, ख, घ और च यानी सा विकल्प सही है। अगला है 7वां कि बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। गौएं अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में तमिलों ने सत्ता को संघर्ष ढांचे पर बांटने की मांग की। गौएं बेल्जियम में एक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मूल को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। तो देखेंगे कि कौन इसमें सही हो रहा है। तो बॉक्स को देखने से तो चलो पहला है इसमें ख, सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। उसके बाद ग, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में तमिलों ने सत्ता को संघर्षीय ढांचे पर बांटने की मांग की। और घ यानी माँ जो है सही है। 8वां का मिलान कर लो। इसका उत्तर जो है गा। सबसे ख, घ, क और ग। यानी गा विकल्प सही है। 9वां का ख सही है, अ तथा ब दोनों सही हैं। तो आज इतना ही रहेगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु प्रश्न जो मैं बोला हूं, इस वीडियो को देखकर उसका उत्तर याद करना और अपने नोटबुक में तैयार करना। धन्यवाद।